चैंपियंस कप 2024 का मैच नंबर 9 जो अब से चंद मिनट पहले पैंथर्स वर्सेस स्टालियंस खेला जा रहा था और आज जो लाइनअप स्टालियंस के खिलाफ पैंथर्स ने मैदान में उतारी थी उसको देखकर एट द स्टार्ट ऑफ द डे ये कहा जा रहा था क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से कि पैंथर्स को आज बहुत बुरी तरह से मार पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टालियंस की मिडल ऑर्डर और लेट मिडल ऑर्डर या इनफैक्ट टेल एंडर्स कहा जाए तो उन्होंने जो भी एफर्ट्स पुट की, जो भी उन्होंने जनाब तरीका ढूंढा पैंथर्स को जेर करने का, वो जनाब पैंथर्स को जेर करने में नाकाम साबित हुए और पैंथर्स ने ये मैच जीत लिया है। और इस मैच के जीतने के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं मैच के हवाले से जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो जो विकेट थी और इस विकेट के बारे में ये कहा गया कि ये एक रोड विकेट है, यानी कि फट्टा विकेट है और उस विकेट के ऊपर एक यंगस्टर दोनों टीमों के अंदर जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर था और जिसके पास सबसे कम एक्सपीरियंस था, उसने जिस अंदाज में बॉलिंग की है तो उसकी बॉलिंग को देखकर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक है। सो ये लड़का कौन है, माजी के अंदर इसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं और जो दुनिया क्रिकेट के बड़े लेजेंड्स हैं वो इसके बारे में क्या कुछ कह चुके हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक इस बॉलर को क्यों कहा जा रहा है, ये भी जनाब जो फैक्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। देन सेकंड नंबर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम, और बाबर आजम आज नाकाम हुए। जो अपनी टीम है उसकी जनाब जो जीत है उसमें रोल प्ले नहीं कर पाए और इसीलिए जो उनकी टीम है वो हार भी गई। लेकिन बाबर आजम की जो पहले 3 मैचेस की इनिंग्स हैं उनको लेकर एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया जिसको मैंने जनाब बाबर आजम के ऊपर हमले के साथ लिंकअप किया है। और जब आपके सामने वो चीज आएगी ना तो आप भी कहेंगे कि भाईजान ये बाकायदा बाबर आजम की जो जात है उसके ऊपर हमला किया गया है। हमलावर कौन है और बाबर आजम के ऊपर क्यों किया गया है, क्या किया गया है, ये भी जनाब जो डिटेल्स है वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले पैंथर्स के कप्तान जो आज मैच में उतरने से पहले शॉट ऑफ कॉन्फिडेंस थे, शॉट ऑफ रन्स थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली आज शादाब खान नहीं खेले तो उनको कप्तानी दी गई और कप्तानी का बोझ पड़ते ही जिस अंदाज में उन्होंने आज बैटिंग की है उसने जनाब दुनिया क्रिकेट के अंदर एक जलजिला पैदा कर दिया कि हमें बताया गया था कि साइम अयूब नो लुक शॉट खेलता है, साइम अयूब छक्के बड़े बेहतरीन मारता है और साइम अयूब बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, लेकिन साइम अयूब का जो टेम्परामेंट है उसके बारे में हमेशा ये कहा जाता कि ये जनाब 10 से 12 मैक्सिमम 15 ओवर्स का फॉर्मेट है और जो 15 ओवर्स का फॉर्मेट है उसका ये टेम्परामेंट। लेकिन आज जनाब जब बैटिंग का आगाज किया साइम अयूब ने तो ऐसे लगा कि शायद आज इन्होंने जितना पैंथर्स का बोझ है ना वो अपने कंधों के ऊपर ले लिया, क्योंकि इन्होंने इनिशियली कोई रैश शॉट नहीं खेली और जब जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ी तो ऐसे लग रहा था कि शायद जो साइम अयूब है वो ओल्ड क्रिकेट जो है उसको जेहन में रखकर आए हैं कि आज मैंने पूरे जो 50 ओवर्स हैं वो बैटिंग करनी है। इसी वजह से आज इनको कामयाबी भी मिली और 156 रन इन्होंने स्कोर किए और इस चैंपियंस कप का अब तक का जनाब ये इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर है। 130 गेंदें इन्होंने खेली, जबकि दूसरे एंड के ऊपर आजान अवैस अगेन अंडर 19 के प्रोडक्ट हैं, इनिशियल मैचेस के अंदर कामयाब नहीं हुए थे, इन्होंने भी जनाब 77 बॉल्स खेलकर 51 रन जो हैं वो पैंथर्स के लिए स्कोर किए। देन उस्मान खान अगेन जनाब उन्होंने बताया कि चाहे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया लेकिन डोमेस्टिक के अंदर जब पाकिस्तानी बॉलर्स मेरे सामने आएंगे तो मैं उनकी धुलाई करूंगा और 75 रन जनाब उन्होंने 47 बॉल्स के ऊपर स्कोर किए। देन मुबस्सिर खान जो हैं उन्होंने 15 गेंदें खेलकर 18 रन स्कोर किए, हैदर अली 11 गेंदें खेलकर 8 रन, अमाद भट्ट 2, इरफान मिनास 1, जबकि रिजवान महमूद जो हैं उन्होंने एंड के ऊपर 14 रन स्कोर किए और उमर सदीक 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे और 344 रन जो हैं वो पैंथर्स की टीम ने स्कोर किए। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए स्टालियंस की तो मोहम्मद अली 7 ओवर 66 रन दिए, विकेटलेस रहे। जहादात खान 1 विकेट इनके खाते में आई, लेकिन इन्होंने भी आज जनाब जो बाकी पहले मैचेस खेले हैं
उनकी निस्बत जनाब ज्यादा रन खाए और 9 ओवर के अंदर 55 रन दिए। आदिल अमीन अगेन जनाब डोमेस्टिक का एक प्रोडक्ट, 8 ओवर किए और सिर्फ 21 रन दिए। मैं हैरान हो रहा था कि इनसे जो मोहम्मद हारिस हैं उन्होंने इनके जो ओवर्स का कोटा है वो पूरा क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये एक ब्रिलियंट तर्ज का जो स्पेल है वो डाल रहे थे। विकेटलेस रहे बहरहाल। जमान खान 10 ओवर किए 90 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किया। मेहरान मुमताज 4 ओवर किए 32 रन देकर कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। बाबर आजम को भी आज बॉलिंग करने का मौका मिला, 2 ओवर उन्होंने किए 9 रन दिए, विकेटलेस रहे। जबकि इब्रार अहमद 10 ओवर किए 69 रन देकर 1 विकेट इनके खाते में आई। इसके बाद स्टालियंस जनाब रन चेस करने के लिए आई 345। तो इनिशियली मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने थोड़ा सा अटैक पैंथर्स के बॉलर्स के ऊपर किया, लेकिन जनाब जो मोहम्मद अली हैं उन्होंने सॉरी अली रजा जो हैं उन्होंने इनकी विकेट हासिल की। 19 रन मोहम्मद हारिस स्कोर कर पाए, 8 रन शान मसूद ने स्कोर किए। अगेन जो अली रजा है उन्होंने इनकी विकेट हासिल की। बाबर आजम को मोहम्मद हुसनैन जो हैं उन्होंने आउट किया 5 रन के ऊपर। हुसैन तलत और तैयब ताहिर ने जनाब 150 प्लस की जो पार्टनरशिप है वो चौथी विकेट के लिए लगाई, लेकिन हुसैन तलत के आउट होने के बाद जो तैयब ताहिर हैं वो भी उस तरह से फ्रीली नहीं खेल पाए और 109 रन के ऊपर वो आउट हो गए। आदिल अमीन ने 23 रन स्कोर किए, जादाद खान ने 24, जबकि जमान खान जिन्होंने बॉलिंग करते हुए 10 ओवरों के अंदर 90 रन दिए थे उन्होंने एंड के ऊपर जो सिक्सेस मारे और जिस तरह से मैच को बनाया तो लग रहा था कि अगर दूसरे एंड के ऊपर इनका साथ देने वाला कोई होता तो शायद ये मैच जो है वो जमान खान अपनी ब्रिलियंट बैटिंग की बदौलत जो है वो स्टालियंस को जितवा देते, लेकिन रन ज्यादा थे, हर बॉल के ऊपर हिट करनी थी और जमान खान वैसे भी जनाब बॉलर हैं, बैटिंग उतनी ज्यादा करते नहीं है। तो 16 गेंदों के ऊपर ये 42 रन स्कोर कर पाए, जबकि इब्रार अहमद 5 गेंदों के ऊपर 9 और मोहम्मद अली जो हैं वो रन आउट हुए एंड के ऊपर। अमाद भट्ट ने जनाब उनको नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर आउट किया और ये मैच जो है वो 20 रन से जो पैंथर्स हैं उन्होंने जीत लिए। लेकिन इस मैच के अंदर जो लड़का जिसके बारे में बात की जा रही है कि जनाब ये जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक है वो है अली रजा। और ड्यूरिंग कमेंट्री सलमान बट जो कि डोमेस्टिक के खिलाड़ियों के ऊपर निगाह रखते हैं, यंगस्टर्स को जनाब उन्होंने अपने सामने ग्रूम होते हुए देखा है, उन्होंने ये बात की कि राना नवीदुल हसन ने इनके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। और फिर जब मैंने अली रजा के बारे में जनाब डिग आउट करने की कोशिश की तो एक स्टेटमेंट मेरे सामने आई जब पाकिस्तान इस साल के आगाज पर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा था और सेमीफाइनल था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ और पाकिस्तान ने कम रन स्कोर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो मैच फंसा दिया था। और उस मैच के अंदर जब 8वीं विकेट अली रजा ने हासिल की थी तो आयन बिशप जो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने इनको सुपरस्टार कहा था, जिसके ऊपर पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान जो है उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी का भी इजहार किया था और फिर कहा था कि आयन बिशप जो है वो हर दूसरे बंदे को सुपरस्टार बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में उन्होंने जनाब रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट का जिक्र किया तो आयन बिशप इसके ऊपर अगेन बोले थे और उन्होंने कहा था कि आई वाज एन एम्बिशनलेस drifting teenager when I first played senior cricket with Phil Simmons against Marshall Garner and later Holding. I heard they said nice things about my game that inspired me to believe in myself. I will never stop passing on that on to others. So ये जनाब उन्होंने कहा था कि मैं एक एम्बिशनलेस क्रिकेटर था, लेकिन जब सीनियर्स ने मेरे बारे में अच्छी बातें की तो उसने मुझे इंस्पायर किया। इसीलिए जनाब जो लड़के थोड़ी सी परफॉर्मेंस देते हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। और आज के मैच की अगर अली रजा की स्पेसिफिकली बात की जाए तो मार पड़ रही थी और इनके बॉलर्स उस तरह से विकेट नहीं निकाल पा रहे थे और जब तैयब ताहिर और हुसैन तलत के दरमियान पार्टनरशिप लगी हुई थी तो उसके दौरान भी जब अली रजा बॉलिंग के लिए आए तो फ्लैट विकेट के ऊपर उन्होंने रन नहीं दिए और जो हार्ड डेक उन्होंने पकड़ा, जो जनाब लेंथ उन्होंने पकड़ी हुई थी वो इंटरेस्टिंग थी और इंतहाई शानदार थी। देन आप अंदाजा लगाएं कि आदिल अमीन जो है उन्होंने उनको चौका लगाया तो फिर अली रजा डरे नहीं। अली रजा ने जो नेक्स्ट बॉल की ना तो नॉर्मली बॉलर होते क्या है पाकिस्तान के अगर करंट बॉलर्स की बात की जाए तो वो ऑफ साइड के ऊपर नियर द वाइड बॉल फेंकने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो बॉल डॉट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने अटैक किया और इन्होंने गेंद जो है वो स्टंप्स का एम लेकर जॉर्कर लेंथ के ऊपर फेंकी जिसके ऊपर आदिल अमीन जो है उन्होंने सिंगल ली। सो जनाब ये जो माइंड अप्लाई करना है ना ये किसी भी बॉलर को ग्रेट बनाता है और जसप्रीत बुमराह को इसलिए दुनिया क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा हाई रेट किया जाता है क्योंकि स्किल्स उनके पास हैं और फास्ट बॉलर होने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ उनके जनाब बैग के अंदर है। लेकिन
जो चीज उनको बाकी सबसे सुपीरियर बनाती है वो है उनका अटैकिंग क्रिकेट खेलना और ब्रेन का इस्तेमाल करना। और अली रजा अभी सिर्फ जनाब 16 साल और 187 दिन के है, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो उस वक्त उनकी एज देखी जाए तो 16 ईयर्स और 187 डेज उनकी एज है। और इस उम्र के अंदर लड़के का इस तरह से माइंड अप्लाई करना बताता है कि जनाब ये बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक है, और अगर इसको जाया ना किया गया तो फिर ये आपको नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देता आएगा। और जनाब वो लोग जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, वो कहेंगे कि जनाब ये वो एक्सेप्शनल टैलेंट है जो पाकिस्तान हमेशा से प्रोड्यूस करता रहा है, और इसने जनाब अगेन एक एक्सेप्शनल टैलेंट जो है वो दुनिया क्रिकेट को दिया है। इसके बाद जनाब बाबर आजम आज 5 रन स्कोर कर पाए, लेकिन बाबर आजम ने जो पहले भी मैचेस खेले हैं उन मैचेस को लेकर भी एक कंपैरिजन शुएब जट साहब अगेन सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मुझे इनको ना जो ट्वीट्स है ना उसके ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब ये जातियात पे आते हैं ना तो तब मुझे लगता है कि नहीं यार ये बात गलत हो गई है। तो इन्होंने जनाब आज एक ट्वीट की और उस ट्वीट में लिखा मॉडर्न डे क्रिकेट ऑल अबाउट बिग बाउंड्रीज। बिग बाउंड्रीज को इन्होंने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा। और आफ्टर 4 गेम्स साइम सिक्सेस 8, उस्मान सिक्सेस 7, कामरान गुलाम सिक्सेस 6, किंग फिर आगे किंग का जनाब इमोजी है वो बनाया तो 3 सिक्सेस, और फिर 2 इन्होंने इमोजी और इस तरह के लगाए, और फिर लिखा अबव ऑल टॉप ऑर्डर बैटर्स। ये उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया। तो मैं हैरान हुआ कि जब ये ट्वीट कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो जनाब हमारे सामने रिसेंट पास्ट के अंदर 2 मैचेस की एग्जांपल्स हैं। एक मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल, उस मैच के अंदर विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ जनाब जो छक्के लगाए थे वो 2 या 3 थे, जबकि हेनरिच क्लासन के जो छक्के हैं वो 5 थे, बट स्टिल जीता कौन? इंडिया, क्योंकि हेनरिच क्लासन जो है वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। इसके अलावा 23 अक्टूबर का एक दर्दनाक और शर्मनाक दिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को याद होगा कि उस दिन अफगानिस्तान ने जनाब पहली दफा पाकिस्तान को ओडीआई क्रिकेट जो है उसके अंदर मात दी थी। लेकिन उस मैच के अंदर पाकिस्तान की जानिब से जो सिक्सेस लगाए गए थे उनकी अगर तादाद देखी जाए तो अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के लगाए, बाबर आजम ने 1, मोहम्मद रिजवान ने 1, शादाब खान ने 1 और इफ्तिखार अहमद ने 4। सो ये टोटल सिक्सेस जो थे वो जनाब बनते थे 4, 1, 5, 6, 7 और 2, 9। लेकिन अफगानिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान का 283 रन का टारगेट चेज डाउन किया था 49 ओवर्स के अंदर, इनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ 3 छक्के लगाए गए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज जिन्होंने 122 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला था उन्होंने सिर्फ 1 छक्का लगाया था, जबकि इब्राहिम जादरान कोई छक्का नहीं लगा पाए थे। रहमत शाह जिन्होंने 91.66 के स्ट्राइक रेट से खेला था उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। उसके बाद हशमुतुल्लाह शादी जिन्होंने 45 गेंदों के ऊपर 48 रन स्कोर किए थे उन्होंने भी कोई छक्का नहीं लगाया था। तो भाईजान ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, इट इज नॉट ऑल अबाउट सिक्सेस, इट इज नॉट ऑल अबाउट बिग बाउंड्रीज, इट इज कि आप गेम को अप्रोच कैसे करते हो। लास्ट नाइट जो मैच खेला गया था जनाब मार्कोर्स वर्सेस लायंस, उस मैच के अंदर इनिशियली फखर जमान ने तबाही मचाई थी, लेकिन जब मिडल ओवर्स यानी कि 20 ओवर्स के बाद गेम को देखा जाए तो वहां पर बाउंड्रीज हिट की मार्कोर्स ने, इफ्तिखार ने 2 छक्के लगाए, फखर जमान ने छक्का लगाया, चौका लगाया, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन नहीं की थी, जिसकी वजह से बाद में बड़ी हिट करने की कोशिश में इफ्तिखार फखर आउट हुए और मैच वहीं पर जो मार्कोर्स की टीम है वो हारी थी। सो भाईजान मॉडर्न डे क्रिकेट इज नॉट ऑल अबाउट सिक्सेस, आपको गेम अवेयरनेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस टूर्नामेंट के अंदर भी जो जनाब इमरान फरद पैंथर्स की टीम के बैटिंग कोच है उन्होंने जो हाईलाइट किए ना चीज वो ये है कि बैट्समैन T20 तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं 50 ओवर्स के अंदर भी, और इसी वजह से लॉन्ग हिट करने की कोशिश में वो आउट होते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं ना बिग बाउंड्रीज, उसी के चक्कर में जनाब जो कोच साहब है ना वो बता रहे हैं कि आउट होते हैं। तो ये चीज जो है ना इसको आप बाबर आजम के ऊपर अटैक करने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो असल में क्रिकेट के स्टूडेंट है ना वो समझेंगे और वो अंडरस्टैंड करके बताएंगे कि जनाब शेर साहब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यहाँ पर गलत है। इसके बाद जनाब जो बात सबसे ज्यादा करने वाली है वो ये है कि
पाकिस्तान के अंदर ना हर बंदा बाबर आजम को तो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान का जो डाउनफॉल हुआ है ना, उसके अंदर हमारी बॉलिंग ने की रोल प्ले किया है। लेकिन बॉलिंग के ऊपर हम जनाब मेहनत नहीं कर रहे। और अगर शुएब जट साहब पाकिस्तान क्रिकेट को एनालाइज करना चाहते हैं और सिंसेरिटी दिखाना चाहते हैं, मुझे लगता है आप अगर इख्तलाफात करना चाहते हैं तो इख्तलाफ कर सकते हैं। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राव, ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के पिलर हैं। इन तीनों को अपनी बॉलिंग बेहतर करनी पड़ेगी, और अगर ये बेहतर नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक के जो लड़के हैं, जो यंगस्टर हैं, अली रजा जैसे, ये जनाब इनकी जगह खा जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनकी जगह यंगस्टर्स को दी जाए। और गैरी क्रिस्टन साहब जिनके बारे में ये बताया गया कि वो गहरी निगाह रखकर बैठे हुए हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि जो बॉलर्स की तलाश कर रहे हैं 9-10 बॉलर्स की इस टूर्नामेंट से, वो भी इनकी संभव पूरी हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर हमें जनाब बॉलिंग और लेट ऑर्डर जो बैट्समैन है उनके अंदर कहीं ना कहीं सरप्राइज जो है वो देखने को मिल सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।